Good morning everyone, मी शिखा from RPS family. Welcome to online classes. मैं आप लोग को जीके पढ़ाऊंगी क्लास 4। जैसा कि आप लोग देखे होंगे वीडियो में 1, 2, 3, 4 चैप्टर 1 से लेकर 4 तक आपको मिस ने पढ़ाया है, ठीक है। और मिस आगे भी पढ़ाएंगी बट चैप्टर 5 मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अपनी कॉपी पेंसिल बुक निकाल लें। आप आई होप कि आप लोगों ने सारा मिस ने जो पढ़ाया है वो कर लिया होगा। अब 5th चैप्टर देखिए क्लास 4 का जीके, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल निकालें और देखें बोर्ड पे। फर्स्टली आप लोगों को जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको पता होगा कि मैं क्लास में भी आप लोगों को कॉपी में वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लिखवाती थी प्रीवियस क्लास में, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है उन्हें नहीं पता है कि मैडम लिखवाती थी या फिर जीके ऐसे ही बुक में से फिल करवाती थी, ठीक है। तो नए और पुराने सारे बच्चों के लिए देखिए आप लोग बोर्ड पे वर्ड मीनिंग। ओके, पियरल, पियरल का मतलब होता है मोती, ठीक है। एक्सटेंस का मतलब अस्तित्व, स्वॉर्ड का मतलब तलवार, ठीक है। वेन्यूमस, वेन्यूमस का मतलब जहरीला या विषैला, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वर्ड थर्स्ट। देखिए बच्चों, थर्स्ट का मतलब होता है दांत। जहां पे नाउन होगा आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं, है ना। तो वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ वर्ब है या फिर नाउन है। तो जब नाउन होगा तो इसका थर्स्ट का मीनिंग होगा दांत, और अगर वर्ब होगा तो दांत से चीर देना या काट देना, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस आप दो वर्ड समझ गए, एक वर्ड का दो मीनिंग तो आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए चैप्टर 5। अब आप लोग बुक निकालिए और देखिए बुक में देखिए चैप्टर 5 एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। एक्वेटिक का मतलब होता है पानी के अंदर और एनिमल का मतलब होता है जानवर, ठीक है। आगे देखिए आप लोग अपनी बुक पे देखिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटे बच्चों का क्लास नहीं है। अब आप लोग 4 में गए, आप लोग बड़े हो गए हैं, तो अगर आप लोग बुक पे नहीं देखेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैं आप लोग को बिना बुक के पढ़ाऊंगी तो मैं नहीं देख पाऊंगी, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगी, ठीक है स्टूडेंट। द एनिमल्स दैट लिव अंडर वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल। देखिए पानी के अंदर रहने वाले जानवरों को जलीय जीव या जंतु या जानवर के नाम से जाना जाता है, के रूप से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दिस एक्वेटिक एनिमल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मैच देम विद देयर नेम बाय राइटिंग द करेक्ट लेटर इन द बॉक्स। देखिए यहाँ पे क्लू बॉक्स में छोटा सा आप लोग को ऑप्शन दिया है, और जो एनिमल है, जो एक्वेटिक एनिमल है, उनके बारे में कुछ लिखा गया है जिसको समझ के हमको क्लू बॉक्स से भर देना है, ठीक है। तो देखिए 1 में देखिए ये मछली है ना। तो देखने में आपको ये कैसा लग रहा है, पत्थर की तरह लग रहा है ना, मछली के शेप का नहीं है, बस इसका पंख थोड़ा सा दिख रहा है। तो आप लोग देखिए, आई एम द मोस्ट वेनोमस फिश इन द वर्ल्ड। मैं दुनिया की सबसे जहरीली मछली हूँ, है ना, जहरीली मछली हूँ, ये कह रही है। कौन कह रही है? जो एक फोटो में आप लोग देख रहे हैं, जो पत्थर की तरह फोटो बना है ना गोल में, वो मछली जो है सो कह रही है मैं दुनिया की सबसे जहरीली मछली हूँ। तो ये कौन सी मछली है ये हम लोग जानेंगे, है ना। तो लिखिए आप लोग स्टोन फिश। ओके, यहाँ लिखना नहीं है, इस बॉक्स में आपको सिर्फ ABCD भरना है, ठीक है। तो आप लोग इसमें भरिए ई। आप लोग को पता ही है कि मैं पिछले क्लास में भी डिक्टेशन के तौर पे आप लोगों को बुक में फिल कराती थी बिना बोर्ड पे लिखाए, है ना, ताकि आपका वर्ड पेपर मजबूत हो और आप लोग को साथ साथ में लर्न भी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग लिखिए ई, और ई में क्या है? स्टोन फिश, ठीक है। इस मछली को हम जानेंगे स्टोन फिश के नाम से। कौन सी मछली? स्टोन फिश जो है वो दुनिया की सबसे जहरीली मछली है, ठीक है स्टूडेंट। 2 में भी मछली का पिक बना हुआ है ना।
देखिए, आई एम द शॉर्टेस्ट फिश इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया की सबसे छोटी मछली हूं। तो कौन सी मछली होगी बच्चों? ड्वार्फ गोबे, है ना। ड्वार्फ गोबे जो है वो दुनिया की सबसे छोटी मछली है। ठीक है, तो आप लोग इस बॉक्स में डी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3, आई मेक पियरल्स आउट ऑफ स्टैंड, है ना। मैं रेत में रहती हूँ। ठीक है, रेत में ये मछली होती है और मोती बनी होती है। मछली जो है सो सिप होता है ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, एक सिप टाइप का गोल सा, किसी किसी के घर में उसका झूमर बना होता है ना, उस सिप का। तो उस सिप के अंदर जो है ये मछली रहती है और मोती उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें होगा ए। तो ए में क्या है? ऑयस्टर। इस मछली को हम ऑयस्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए 4, आई हैव अ स्पेशल एवरी हस्क। हस्क का मतलब लिखवाए ना आप लोग को, दांत या दांत से काटने वाला। ठीक है, तो मेरे पास एक विशेष हाथी दांत है ना। ये मछली के पास एक विशेष हाथी दांत बड़ा सा है। ठीक है, तो इसमें लिखिए सी। सी में क्या है? नर्वल मछली। ठीक है, इसको हम नर्वल मछली के नाम से जानते हैं। अब देखिए 5, आई हैव अ बिल दैट रिम्बल्स एंड स्वॉर्ड। ठीक है, मेरे पास एक बिल है जो तलवार जैसा दिखता है ना। इस मछली के पास एक बिल है जो तलवार जैसा दिखता है। ठीक है, तो इसमें लिखिए बी, स्वॉर्ड फिश, है ना। अब आप लोग का ये फील हो गया, बुक फिल कर लिया आप लोग, समझ भी लिए। अब आगे देखिए, अब देखिए फैक्ट कॉर्नर। जेली फिश आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट कम इनटू एक्सटेंस इवन बिफोर डायनासोर। आप लोगों ने डायनासोर का नाम सुना होगा जो अब पृथ्वी पर नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट हैव बोन्स, ब्रेन एंड हार्ट और हेड, है ना। ये मछली जो है, जेली फिश जो है, वो जेली फिश दुनिया में बहुत पुरानी मछली है। दुनिया में नई नई मछली आ रही है ना, प्रजातियां जो उत्पन्न हो रही है, वो सबसे पहले आई थी जेली फिश, है ना। जैसे डायनासोर्स पहले का है ना, उसी तरह उसके पहले भी ये मछली आई थी जो बहुत बड़ी थी, है ना। और इस मछली के पास हड्डी, हार्ट और हेड, सिर नहीं होता है। ठीक है, तो कौन सी मछली के पास स्टूडेंट्स? जेली फिश। ओके, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट न्यू हैं तो उन्हें पता नहीं होगा कि मैम क्वेश्चन आंसर कराने का मैम का क्या तरीका है ना। इसलिए मैंने बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाया है। मैं तो क्लास में आप लोगों को ओरल भी लिखवाती हूँ, बोर्ड पे भी करवाती हूँ, है ना। ओरल इसलिए लिखवाती हूँ कि आप लोग का स्पेलिंग वगैरह ये आप लोग खुद से लिखेंगे तो आएगा लिखने, गलत होगा तो फिर उसको लर्न करेंगे, है ना। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे करवाई हूँ, आप लोग देखिए, आप लोग समझ गए होंगे कि चैप्टर में जितना भी दिया है वो मैम ने अच्छे से समझा दिया है। अब आप लोग इस पे देखें, राइट द क्वेश्चन आंसर। ओके, विच इज द मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड? सबसे पॉइजनस फिश इस वर्ल्ड का कौन सा है? तो स्टोन फिश, जो आप लोग फर्स्ट में पढ़े हैं, पहला जो डिस्क्रिप्शन था उसमें आप लोग स्टोन फिश के बारे में पढ़े हैं ना, जो दुनिया का सबसे पॉइजनस फिश है। नेक्स्ट 2, व्हाट फिश मेक्स पियरल इन सैंड? रेत वाले जगह पे कौन सा फिश पियरल उत्पन्न करता है? तो ऑयस्टर फिश। ओके, नेक्स्ट, which fish does not have a bone and heart? है ना, हम लोग यहाँ बोन एंड हार्ट एंड ब्रेन, है ना, लिख सकते हैं, बट मैंने 2 ही दिया है। यहाँ पे आप लोग को जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो हो सकता है कि ये चेंज हो, इसलिए आप लोग बुक से ही लर्न करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए जेली फिश, है ना। कौन से फिश के पास दिमाग और बोन और हार्ट नहीं होता है? तो जेली फिश। ठीक है, What is the smallest fish in the world? दुनिया का सबसे छोटा फिश कौन सा है बच्चों? तो ड्वार्फ गोबे, है ना। नेक्स्ट,
Which fish is looks like a sword? स्वॉर्ड की तरह दिखने वाला कौन सा फिश है? मछली है ना, स्वॉर्ड फिश। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और आप लोग लर्न करेंगे घर पे। मैं अगले नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, बट इसमें आप लोग को होमवर्क में मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ बुक से रिलेटेड, है ना। ये तो मैंने करवा दिया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से करके लाएंगे। मैं ओरल बोल दूं या फिर लिख दूं? यस और नो? मैं ओरल ही बोल देती हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए। तो लिखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द 5 एक्वेटिक एनिमल। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, अभी जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से 5 एक्वेटिक एनिमल का नेम लिखना है। एंड 2, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच फिश हैव इवरी। इसका आंसर आप लोग क्या लिखिएगा? नर्वल, नर्वल फिश। मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना नर्वल फिश के बारे में, जो आई हैव अ स्पेशल वेराइटी थग्स, है ना। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे नर्वल। मैंने आप लोगों को आंसर भी बता दिया है। अब आप लोग 2 HW में ये दोनों क्वेश्चन बनाकर और नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।